होती है। कैल्शियम सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। हाँ ठीक है। अगर किसी के दांत कमजोर हो रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, दांत निकल नहीं रहे, मसूड़ों से बाहर दांत नहीं, अगर दांत ही आपस में टूट रहे हैं, दांतों में छेद हो रहे हैं, इसका मतलब कैल्शियम कम हो रहा है, इसका मतलब उसकी किडनी कमजोर हो रही है। चलिए अब बात करें किडनी 1 की। ये कौन सा पॉइंट है? जिंगल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? जिंगल पॉइंट। ठीक है। पैरों के तलवों में कहां पर होता है हमने बता दिया। इसका उपयोग कहां करेंगे वो लिख लो, टाइम कम है। कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए, बेहोश होने पर, ठीक है, दौरे पड़ने पर, एपिलेप्सी क्या कहते हैं उसको? एपिलेप्सी। ये वर्ड याद कर लो, डॉक्टर बन रहे हो तो कुछ चीजें याद रखो। ठीक है। छोटे बच्चों को काजल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? पेट में ऐंठन होती है, इसलिए छोटे बच्चों को पैर में काजल लगा देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? नवजात शिशु। नवजात शिशु की ऐंठन, जो पेट में ऐंठन नहीं होगी, अगर इस पॉइंट पे हम काजल लगाएंगे। ठीक है। जी में चलाना, जी में चलना, जी में चलाता रहता है। उल्टियां हो रही हो, उल्टियां आने पर, उल्टियां आ रही हो तब। ठीक है। और पेशाब करते हुए दर्द होता हो, पेशाब करते समय जिनको दर्द रहता है उस समय भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। बस इतना याद करो। क्लियर है सभी को ये? यस सर। हाँ। किडनी 2 का उपयोग ज्यादा नहीं करते, किडनी 3 का सबसे ज्यादा करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? किडनी 3 का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? ये यौन सोर्स पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? यौन सोर्स पॉइंट। ठीक है। तो हर किसी को अगर कोई भी समस्या ना हो, मैं अपने किडनी 3 पर मैग्नेट लगाता हूँ, रोज लगाता हूँ। कुछ नहीं करना, अपनी किडनी को स्ट्रॉन्ग करना है, किडनी 3 पे मैग्नेट लगाओ। ठीक है। तो ये बहुत सारी समस्याओं में काम करता है। कौन कौन सी समस्या में काम करेगा? उपयोग कहाँ करेंगे किडनी 3 का? दमा, अस्थमा, सांस फूलती हो उसमें उपयोग करेंगे। ठीक है। यूरिन में जलन रहती हो, पेशाब में जलन रहती हो, तब इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूरिन को रोक नहीं पाते, यूरिन अपने आप निकल जाता है। ठीक है। सर बच्चों के में भी लगा सकते हैं क्या सर, जैसे बिस्तर गीला कर रहे हैं तो? हाँ जी। तो किडनी 1 पे काजल लगाओ ना। ठीक है। स्केच पर लगाओ, स्केच। बड़ा हो छोटा हो, बड़ा हो छोटा हो, आप अपने पैरों में भी लगा सकते हैं। ठीक है। क्या कह रहा था? भुला देते हो, मेरी किडनी कमजोर हो जाए, भूल जाता हूँ। यूरिन अपने आप निकल जाता हूँ, यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहे, तब इसमें इसका उपयोग करना। ठीक है। और पैर टेढ़ा हो जाए, बहुतों का पैर ऐसा टेढ़ा हो जाता है, पैर टेढ़ा करके चलते हैं। ठीक है। क्या ये क्या कहते हैं उसको? हम पैर को क्या कहेंगे? फुट। क्या कहेंगे? फुट। फुट का बाहर निकल जाना, बाहर की ओर घूम जाना, घूम जाता है, तब उसको सीधा कैसे करेंगे? इसी से करेंगे। ठीक है। एड़ी के जोड़ में दर्द हो, एड़ी के जोड़ में दर्द हो, तब इसका उपयोग करते हैं किडनी 3 का। ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। किडनी 3। चलो किडनी 4। किडनी 4 इसको कहते हैं लियो कनेक्टिंग पॉइंट। लियो कनेक्टिंग पॉइंट। अब लियो कनेक्टिंग पॉइंट कौन से होते हैं? जो अपने दो पार्टनर से जुड़ते हो, जो अपने, ठीक है, यस सर, हाँ, पार्टनर मेरिडियन से जुड़ते हो। अब किडनी का पार्टनर कौन है? यूनिब्लैडर। यूनिब्लैडर, ठीक है। किडनी 4। अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे? ठीक है। इसका उपयोग किडनी 4 का उपयोग कहाँ करेंगे? एड़ी का दर्द, एड़ी के पास पाया जाता है, तो एड़ी के दर्द में इसका उपयोग करेंगे। दमा, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हो, तब हम इसमें ही करेंगे। ठीक है। गॉल ब्लैडर में जलन, गॉल ब्लैडर में जलन हो, यानी पेट में जलन हो, तब हम इसका उपयोग करेंगे। कब्ज रहती हो, तब इसका उपयोग करेंगे, कब्ज। ठीक है। और गॉल ब्लैडर के कोई से भी रोग, गॉल ब्लैडर के रोग में उपयोग करते हैं। किसका? किडनी 4 का। क्लियर है? अब आते हैं किडनी 5। किडनी 5 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो कि ये दी लेफ्ट पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? जी लेफ्ट पॉइंट। जी लेफ्ट पॉइंट क्या? ये मास्टर पॉइंट है। जी लेफ्ट पॉइंट मतलब मास्टर पॉइंट। अगर किडनी का कोई एक पॉइंट प्रेशर देना हो तो कौन सा होगा? किडनी 5। किडनी 3 से कितना? 1 गुण नीचे। किडनी 3 से कितना? 1 गुण नीचे। तो किडनी की बीमारियों को सबने यूज करी। ठीक है। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, इंपोर्टेंट है। उपयोग ये सब लोकेशन बता चुका हूं, कोई मत करना। छोड़ बेटा, किडनी में छोड़ तेज दर्द हो, दिन में का नहीं तो तुमने किडनी सबका ऐसे अगर किडनी के अंदर स्टोन भी है, उसका भी दर्द हो रहा है, तब हम किडनी 5 पर प्रेशर देंगे तो आराम मिलेगा। ठीक है। मैं मैंने कर दूं दूसरा कर ले, मैं बस खा ले। मैं दूसरा पॉइंट को अनियमित मासिक धर्म, पीरियड डिसबैलेंस हो, तब इसका उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग करते हैं, बहुत सारे कहते हैं जी बच्चेदानी बाहर आ गई है, बच्चेदानी का बाहर आना या बाहर निकलना। ठीक है। चौथा, तुम लोगों ने खाऊ ले तो मैं जा नहीं समझ में करते समय दर्द हो, तब इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। किसका? किडनी 5 का। अब आ जाता है किडनी 6। देना है किडनी 6, ठीक है, मैलेलस से बिल्कुल नीचे, टखने से बिल्कुल नीचे। ठीक है। तो ये सबसे पहला काम करता है एड़ी का दर्द। एड़ी के पास ही सारे पॉइंट पाए जा रहे हैं, तो एड़ी का दर्द सारे पॉइंटों में यूज करेंगे। एड़ी का दर्द। ठीक है। एपिलेप्सी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एपिलेप्सी, दौरे, तो सब ब्रेन पे काम करता है। हटा का ब्रेन पे बहुत बढ़िया काम करता है एपिलेप्सी। ठीक है।
कर दे एक तरफ सवेरे कल आ रहे हैं वक्त दोबारा दरवाजे का बाहर आना, मुझे बर्बाद कर दी पूरी बाहर निकलना, दरवाजे बाहर निकल जाता है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। ये चार वही पाँच मिनट पीरियड डिस्बैलेंस हो, समझ रहे थे बस अनियमित मासिक धर्म, ठीक है। अब हम कह रहे दर्द दो बंद कर दो अब आता है अपनी ना किडनी खराब करो भाई 7, समय के धरो क्या बात चलो किडनी 7, अनियमित मासिक धर्म, पीरियड डिस्बैलेंस हो तब हम इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। पीरियड हमारे गड़बड़ होते हैं तब हम इसी का उपयोग करते हैं, ये याद रखना और कुछ नहीं, क्योंकि सारा किडनी मेरिडियन इसी पे बैलेंस है। मैन के टेस्टिस में, टेस्टिस मतलब अंडकोश, अंडकोश में सूख जाते हैं, तो सूखना या दर्द होना तब इसका उपयोग करते हैं। ध्यान दो भैया दिमाग ना लगाओ बहुत सारे लोग हैं जिनको रात को पसीना बहुत आता है, रात को पसीना ज्यादा आना तब इसका उपयोग करते हैं, ठीक है जी। जबरदस्ती बस कोशिश करी जाती है उल्टी सीधी जिनको ज्यादा पसीना आता है तो कुछ लोग कहते हैं रात को पानी भी बहुत ज्यादा पीते हैं या पानी में पीते हो, बीमार हो इसलिए ऐसा करते हैं, तो थोड़ा इन चीजों से बचो, ठीक है जी। किडनी 7, किडनी 9, किडनी 9, किडनी 9 का उपयोग कर रखो वहीं हमारे अंदर पैरों में दर्द के लिए करते हैं, पैरों में दर्द के लिए उपयोग करते हैं, उठा लियो बस। किडनी 10, केडी 10, घुटने के पीछे दर्द रहता हो, घुटने पे पाया जाता है ना, घुटने के पीछे दर्द रहता हो, दर्द हो तब एक तो इसमें उपयोग करते हैं। दूसरा पीरियड से रिलेटेड, ठीक है, मासिक धर्म से संबंधित कोई भी रोग हो तब इसका उपयोग करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, इतनी बात समझनी है बस। किडनी 10 तक पढ़ना है, किडनी 10 के आगे आपने पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर की सारी बीमारियों का इलाज केवल इतने पॉइंटों से होगा, बस ये समझ लो। किडनी हो 22 हो 21 हो 25 हो 27 हो, सबका इलाज यहीं से करेंगे। बात समझ में आ रही है? यस जी। हमने केवल ये 9 पॉइंट याद कर लो, आपको पूरा किडनी मेरिडियन पढ़ लिया, समझ लो। किडनी मेरिडियन आपको आ गया, केवल 9 पॉइंट याद करो, ठीक है। किडनी देखो ये कहाँ पर है, इस चीज को जरा एक बार ध्यान से समझना। किडनी ये कहाँ खत्म हो रहा है, ये आपके बिल्कुल सेंटर से, ये बिल्कुल इसको रेड कलर में, येलो कलर में, ध्यान से समझो, बिल्कुल सेंटर से 2 फुट दूरी पर, कितने दूरी पर, 2 फुट दूरी पर ये किडनी मेरिडियन नीचे से ऊपर की तरफ चलता आ रहा है, किडनी मेरिडियन नीचे से ऊपर की तरफ चलता आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कितनी ऊपर से पसलियां गिननी है, एक पसली और दूसरी पसली, दो पसलियों के नीचे आपको किडनी 25 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? किडनी 25 पाया जाता है, ठीक है। दोबारा से समझो, सेंटर से कितने कुंदूर? 2 कुंदूर, ठीक है। और ऊपर से कितना? पहले 27 का है, ऊपर सेंटर से 2 कुंदूर, यानी 2 कुंदूर मतलब कितनी उंगलियां? 3, बहुत बढ़िया, ठीक है। 3 उंगलियां, सेंटर से 3 उंगलियां रखेंगे तो ये आपका 27 यहाँ पाया जाएगा सबसे ऊपर। ये कॉलर नेकलेस बोन जो होती है, ठीक है, ये समझ आती है, बोन समझ आती है, कॉलर नेकलेस बोन, हाँ, सुपर वाली लेडीज को जल्दी समझ आती है, तो कहते हैं ये बोन दिखनी चाहिए सर, कॉलर नेकलेस बोन। उन्होंने मेरे को याद करवाया कॉलर नेकलेस बोन क्या होती है। तो ये दोनों पॉइंट किसमें काम आते हैं? निमोनिया में काम आती है। किस चीज में काम आती है? निमोनिया। बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, कफ बहुत बॉडी में बन जाता है, उसमें काम आता है। कौन सा? 25, 27 जो चेस्ट के जितने भी पॉइंट है सब निमोनिया में काम आते हैं। पहले इसको ये छोटी कौन सा? किडनी 25 सभी को क्लियर है? यस सर। ऊपर से कितना? दूसरी पसली के बाद, ऊपर से कितना? दूसरी पसली के बाद में, ऊपर से दूसरी पसली के बाद में 25 पाया जाता है। और सेंटर से कितना? 2 कुंदूर इधर भी पाया जाएगा, ऐसा नहीं एक ही जगह पाया जा रहा, दोनों जगह होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा ये 25, इधर भी, दोनों साइड होता है, कोई एक साइड नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी को छाती में दर्द रहता हो तब इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो अब इनके बारे में लिख लो और ये मेरिडियन खत्म करें। यहाँ पे सबसे छोटा मेरिडियन, ये सबसे छोटा याद करना, सबसे छोटा सिंपल ये हो गया किडनी 25, ठीक है। दूसरी पसली के नीचे और सेंटर से कितना? 2 कुंदूर। अगर किसी को घबराहट हो, ठीक है, हम क्या कहेंगे? अगर किसी को, सीधा लिख रहा हूं, छोटी, अरे मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है, छोटी या बड़ी, ठीक है। श्वास की समस्या, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हम क्या करते हैं? विक्स की डब्बी उठाते हैं, यहीं पे लगा देते हैं, इसी मेरिडियन पे लगा देते हैं। कुछ लोग छाती पे विक्स लगा देते हैं, सांस अच्छी आएगी, ऐसे लगाते हैं, टीवी वाले तो लगाते हैं। विक्स बैन है भैया, विक्स मत लगा देना, ठीक है। तो छोटी या बड़ी जो श्वास की समस्या हो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? समस्या में उपयोग करते हैं किसका? किडनी 25 का, क्लियर है? यस सर जी।
हाँ, दूसरा चेस्ट में पेन हो, छाती में दर्द हो, तब इसका उपयोग करते हैं। या छाती में टाइट, ठीक है, टाइटनेस, छाती में दर्द हो, छाती में भारीपन हो, छाती में क्या हो, भारीपन, हाँ कहते हैं छाती में भारीपन है, ठीक है। तीसरा होता है घबराहट ज्यादा हो, क्या हो, घबराहट, घबराहट हो, तो घबराहट को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी कहते हैं, एंजाइटी हो गई है, तो अब हम इसका उपयोग करते हैं। किडनी 25 और लास्ट में पॉइंट है किडनी 27, लास्ट पॉइंट है किडनी 27, वैसे बताता नहीं लेकिन कोई कहेगा सर ये खत्म करें, बताते नहीं है। कॉलर नेकलेस बोन सेंटर से कितना 2 गुना दूरी पर पाया जाता है, वह सोसाइटी से नीचे पाया जाता है, हड्डी के साथ ही, ठीक है। तो ये किस लिए पाया जाता है, लंग्स, लंग्स को क्या कहते हैं, फेफड़े ठीक से काम करें, अगर लंग्स फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे तो हम इसका उपयोग करते हैं, ये 25 लगाते हैं, ठीक है। अगर उस जगह जहां पर लोकल पेन हो, छाती में दर्द हो रहा हो, ऊपर की तरफ छाती में दर्द हो रहा हो, ऊपर की तरफ दर्द हो रहा हो, तो हमें कौन सा पॉइंट प्रेशर देना है, 27, नीचे की तरफ दे रहा है 25, उससे नीचे दे रहा है 24, ऐसे करके पॉइंट है। ये समझ लो हर एक पसली के नीचे एक किडनी का एक पॉइंट है, हर एक पसली के नीचे किडनी 1 के नीचे, किडनी 2 के नीचे, सॉरी पसली 1 के नीचे, पसली 2 के नीचे, पसली 3 के नीचे, पसली ऐसे करके सारी पसलियों के नीचे एक एक किडनी के पॉइंट है। और कितने कितने दूरी पर है, कितने दूरी, 2 गुना, बहुत बढ़िया, 2 गुना मतलब 3 हो गया, छाती में दर्द हो, ठीक है। तो ये चीज को हम समझना, यहाँ पे हमारा किडनी मेरिडियन समाप्त हो गया, तीसरी खत्म। अगले मेरिडियन में पढ़ेंगे हम स्टमक मेरिडियन, आज स्टमक मेरिडियन पढ़ाने वाला था, मुझे याद है अभी किडनी मेरिडियन तो रह गया है। तो ये केवल 3 मेरिडियन याद कर लो, अब किसी की भी ये 3 बहुत बड़ी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। पीरियड से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, सेक्सुअल प्रॉब्लम कोई हो उसको ठीक कर सकते हैं। बहुतों के हाथ पैर सुन रहने लग गए हैं, बहुत सारे आते फीमेल क्या मेरे ना हाथों में सुनपन, नमनेस रहने लग गई है, ठीक है। सुनपन मतलब नमनेस रहने लग गई है, वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको कैल्शियम ज्यादा उनकी बॉडी से निकल रहा है। उनसे पूछो यूरिन की कोई प्रॉब्लम है, नहीं यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो प्रॉब्लम मेरे नमनेस की है। अरे नमनेस क्यों हो रहा है, नमनेस इसलिए हो रहा है, फिर वो धीरे से कहेंगे सर ना मेरे को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम। व्हाइट डिस्चार्ज मतलब बॉडी में से कैल्शियम बहुत बड़ी मात्रा में निकल रहा है। जब शरीर में से बहुत बड़ी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है तो ऐसे लोगों को, ऐसी फीमेल्स की क्या बॉडी बिल्कुल श्रिंक होने लगती है, हड्डियां दिखने लगती है, और ये आंखों के नीचे गड्ढे दिखने लगते हैं, आंखें भी अंदर घुस जाती है, ठीक। किसी के आंखों के अंदर गड्ढे घुसने लग जाए, समझ लो उनका किडनी उससे बीमार है, यूरिन ज्यादा आता है, कैल्शियम बॉडी से ज्यादा निकलता है, उसको ठीक करो। ऐसे लोगों की याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, याददाश्त ठीक कर सकते हैं। जिसकी याददाश्त कमजोर हो रही हो, किडनी कमजोर है, जोड़ों में दर्द रहता हो, नमनेस रहती हो, किडनी कमजोर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, जी सर। हाँ जी मिश्रा जी बोलिए, अनम्यूट करो। सर नमस्कार। नमस्ते जी। जब ज्यादा छाती में घबराहट हो, अच्छा मतलब एट अ टाइम क्या करना चाहिए, जब भी घबराहट हो, नहीं जब भी घबराहट हो सबसे पहले डिजिटल पॉइंट यूज करना है, पेरिकार्डियन 6, कौन सा पेरिकार्डियन 6, अपनी कलाई से 3 उंगली रखो, मेरे को स्पॉटलाइट करो, मैं स्पॉटलाइट नहीं हूं, हां अपनी कलाई से 3 उंगली रखो, कलाई से बीच सेंटर में जो पॉइंट आएगा वो आएगा पेरिकार्डियन 6, पेरिकार्डियन 6, ठीक है। तो ये पॉइंट है इस पेरिकार्डियन 6, समझ में आ रहा है, जैसे इसको प्रेशर देंगे उसको तुरंत आराम आएगा। जी सर थैंक यू। ठीक है, भूलना नहीं। आजकल ऐसी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है जो अभी पसंद ने पूछा है, डॉक्टर कहते हैं उसको क्या, डॉक्टर उसको कहते हैं पैनिक अटैक आया है, पैनिक अटैक, हां या कुछ लोग बहुत सारे डॉक्टर्स को हार्ट अटैक से जोड़ देते हैं। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते की पहले की बात है, मैं ऑफिस में बैठा था, तब तक मेरे को फोन आया मेरे जानकार का, जी मेरे हार्ट अटैक आ गया मेरे बच्चे को। मैंने कहा बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, कहां पर है, मैं तो हॉस्पिटल लेके गया हूं, उसको होश नहीं आ रहा है। मैंने कहा होश नहीं आता, आप जल्दी आ जाओ। सर मैंने प्रेशर बना है, कितना टाइम तक प्रेशर देना है, 1 से 2 मिनट, 1 मिनट कम से कम देना है। मैंने किडनी मेरिडियन का यूज किया, मैंने कहा तो मेरे को ऑफिस से और हॉस्पिटल जाने में कम से कम 1 घंटा लग गया पहुंचने में, तब तक वो व्यक्ति उसकी बेटी बेहोश हो। मैंने पहुंचा और मैंने कुछ नहीं किया, किडनी 1 पे अपनी वुडन जिम्मी से प्रेशर दिया, थोड़ी देर बाद उसको होश आ गया, और फिर पेरिकार्डियन 6 पे प्रेशर दिया। डॉक्टर कहते डॉक्टर से पूछ लो क्या हुआ है, डॉक्टर ने कहा पैनिक अटैक आया है। मैंने कहा अच्छा, मैंने पेरिकार्डियन 6 और किडनी 1 पे प्रेशर दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी पिलाया तो उसने उल्टी कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, होश आया तो फिर मैंने कहा डॉक्टर से पूछो कि मैं घर ले जाऊं, फिर डॉक्टर ने नहीं तो एडमिट कर देते। मैंने उसको होश आया तुरंत घर लेके आया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा बस पेट ठीक करो, उसका पेट खराब है। सर कभी थोड़ा पानी पी सकते हैं, तभी उसी टाइम पानी पी सकते हैं, पहले इसको बैलेंस करो। अभी क्या हो रहा है, पैनिक अटैक आपका ऊपर का ऊपर हो रहा है, पानी पीने से वो भी क्या पानी भी बाहर आ जाएगा, जी ठीक है। पहले तो इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करके ना दोनों हाथों के इस पे बैलेंस करो। किडनी 1 पे प्रेशर दो, किडनी 1 पे दो, किडनी 3 पे दो, किडनी 5 पे दो, किसी भी किडनी मेडिसिन पे दे दो। थोड़ी देर बाद दिमाग शांत हो जाएगा, दिमाग की एंजाइटी घबराहट यहाँ तक चढ़ जाती है, गर्मी यहाँ चढ़ जाती है, शांत होगा। उसके बाद उसको पानी खाना पीना सब पूछो क्या हुआ था, ठीक है जी। इसलिए किडनी मेडिसिन एकदम बेस्ट मेडिसिन, मेरे को बहुत बढ़िया मजा आता है ट्रीटमेंट करना, उस पे बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी सुमित जल्दी बोलिए। सर किडनी स्टोन के लिए कोई पॉइंट है जो किडनी स्टोन को प्रेस करें और अंदर की टूट के निकले? सर किडनी तो अब स्टोन को ब्रेक करने के लिए पॉइंट नहीं होता, किडनी से हम किडनी के फंक्शन को बढ़ा देते हैं, किडनी के फंक्शन को बढ़ा देते हैं। तो हम जब भी ऐसा, आप कहाँ से हैं सर? सर दिल्ली में। सर कहाँ से हैं? शादरा से सर। अरे सर कभी बार मिलने आ जाओ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आऊंगा सर, कोई मिलने नहीं आते, कोई हजरत जी मेरे पड़ोस में रहते हैं, ये ऑफिस से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है, कभी मिलने नहीं आते, और बाहर वालों ने दुखी कर रखा है। सर कल आ जाए, मैं उनको हाथ जोड़ता रहता हूँ, भाई इतनी दूर से मत आओ, वो 3 किलोमीटर आने को तैयार है। हाँ आपसे टाइम लेके कॉल पे आता हूँ। चलो ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई बड़ी समस्या हो तो मेरे से आके मिल लो, ठीक है। दिल्ली वाले मेरे से मिल सकते हैं, बाहर वालों से मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, इतनी दूर से 300-400 किलोमीटर दूर से मेरे से मिलने बताओ, मैं खुद आ जाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके। तो किडनी 2 पर तुम्हें किडनी 2 पर आपने वहाँ प्रेशर देना है और एक पटका दाना लगाना है जिससे यूरिन ज्यादा
आएगा और निकल जाएगा। और किडनी स्टोन के लिए हमारी कंपनी में एक बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। कौन सी है? कौन बताएगा? कोई बताएगा? क्रस सिरप क्रस सिरप और क्रस टैबलेट है सर। सुमित जी समझ में आ रहा है? क्रस सिरप और क्रस कैप्सूल लेना है आपने। क्रस सिरप और क्रस कैप्सूल लेना है। क्रस कैप्सूल का काम है जो आपका स्टोन है उसको तोड़ के बारीक करना, और क्रस सिरप का काम है उस यूरिन के थ्रू उसको ट्रैक से बाहर निकालना। ठीक है सर। ठीक है, ये दोनों मेडिसिन ले लेनी है आपने। ठीक है सर, यस सर। चलो आज और तो किसी ने कुछ नहीं पूछना, क्लास खत्म करें। आज जो मैंने पढ़ाया किसी को कंफ्यूजन हो पानी बंद है वो। नहीं सर। बाद में कोई फोन करके ना धमकाए मेरे को, सर दोबारा समझाओ, नहीं समझ में आता।